सायराम सर। सायराम सर। Sai Ram, can you hear my voice? यस सर। Sai Ram to all of you. यस सर। तो आके कम से कम साई राम तो बोल लिया करो भाई, उसमें भी दही जमा लिया है। सर बोला तो था। सारे वैल्यू सिस्टम सर बोला था। खत्म हो गए घर बोला पे था। बैठ के कि अगर कोई सर बोला टीचर आए, कोई मिले, तो साई राम भी बोलना है कि नहीं बोलना है? इतनी कमजोर है हमारी सर, शिक्षा। कार्तिक ने मैंने बोला था। हाँ? आज विकास का प्रेजेंटेशन है, रिमेंबर। विकास, आपकी तैयारी हो गई? यस सर। विकास, आपका जवाब सुनाई नहीं दिया मुझे। यस सर। हाँ, गुड, इट्स बेटर। सायराम सर। साईराम बेटू, साईराम निधि। सायराम सर। सायराम ठीक है, सर। साईराम, उमंग साईराम। We will wait for 2 minutes more. Let the people should join, and then we will discuss the things. It's very important things which we have to discuss. अच्छा, जरा चेक करके बताओ मुझे, मेल मिला क्या मेरा भी? अभी डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा लिखा हुआ दिखाओ, बताओ मुझे। हैव यू रिसीव्ड द मेल? हेलो? नो सर। देखो, अभी अभी भेजा मैंने। ऑल राइट, join your hands, close your eyes, and start three ओंकार। साई राम।
All right. I will request to all of you kindly open your windows so that I can discuss it. Very important point with you people here. सभी लोग विंडो खोल लो. Now see, I am talking about the assessment, right? जो आगे असेसमेंट करना है वो असेसमेंट के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं. अगर उमंग के कान में आवाज जा रही है मेरी और मोहम्मद कैफ के कान में आवाज जा रही है मेरी, तो विंडो ओपन कर लीजिए और बंद नहीं कीजिएगा. नाउ कैन यू सजेस्ट a few activities which we can organize to assist our this second assessment. बोले कुछ या थोड़ा टाइम चाहिए? बोलो. टाइम चाहिए. टाइम चाहिए. चलो मैं थोड़ा सा एक्टिविटीज को सजेस्ट कर देता हूं. ऑन दैट लाइन यू कैन थिंक. मैं आपसे पहले क्यों बता रहा हूं कि जब नवंबर में आपके असेसमेंट शुरू हो, दीपावली से पहले या बाद में, तो हम लोग अपने मॉड्यूल के साथ में तैयार हो कि हम फिजिकल एजुकेशन में असेसमेंट को कैसे कर सकते हैं इन डिफरेंट वे, है ना. सपोज we are 18 in the class, 10 people are absent in the present time. Hardik Sharma is not here, Siddharth Jain is not here, around 10 people, 11 people are not here, Palak, Aditya. इन सबको ये बात पहुंच जाए कि इस बार एग्जाम डिफरेंट वे से होना है and everybody has to be present, otherwise that assessment will be awarded with the 0. अब मैं एक्टिविटी सजेस्ट जो मैंने अभी तक सोचा है कि इस टाइप से एक्टिविटीज में हम लोग अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं. सपोज एक्सटेम्पोर. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेम्पोर? कैन एनीबडी टेल मी? आदित्य, ओपन योर विंडो. कैन एनीबडी सजेस्ट what is extempore? Have you heard the word? Acha, have you heard about the on the spot speak? On the spot speaking. Have you heard that? Yes, sir. Yes, sir. So on the spot speaking can be one of the activity. और उस एक्टिविटी में हर बच्चे को 2 मिनट बोलना है. इज दैट पॉसिबल? हो सकता है? से यस और नो. चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से, यस और नो. विंडो सबके खुले रहेंगे, विंडो बंद नहीं करना है. Now debate. Can we have the consensus over one point, one topic? Over that we can have a debate in this class. Right? We will have the 3, 4, 5, 6, 7, 8 topics, and out of which we will decide that on this topic we are going to debate. And definitely topic is related with physical education. Even the extempore, all the topics will remain with the extempore, right? Then yoga demonstration. Yoga demonstration can also be done individually, and it may cover how that yogasan can be performed. You have to demonstrate live. विकास या तो बाहर हो जाओ या अंदर रहो. Either you leave the class or stay in the class.
ठीक है बेटा, योगा डेमोन्स्ट्रेशन, हाउ टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज, दैट इज देयर। देन व्हाट आर द गुड इफेक्ट्स, what are the precautions a person has to take when we are performing a particular kind of yogasana, the list of yogasana we will make। ठीक है, जो भी बच्चे को बताया जाएगा that asana has to be performed in front of the camera and evaluation will be done by you people and it should be controlled by me। मैं भी इवेल्युएट करूंगा, आप भी इवेल्युएट करेंगे, 10 नंबर से इवेल्युएट करेंगे कि 10 में से इस बच्चे को आपने कितना जज किया, उस 10 में से मैं भी दूंगा। ठीक है, और फिर मैं देखूंगा कि आपने कैसे जज किया और मेरे क्या क्राइटेरिया थे। दैट क्राइटेरिया कैन बी डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल एक्टिविटी। मान लीजिए एक्सटेम्पोर है, तो एक्सटेम्पोर्स में हम कौन कौन सी क्राइटेरिया जो उसकी नॉर्म्स है उसको पहले से डिसाइड कर लेंगे। एक्सटेम्पोर में जैसे कंटेन, प्रेजेंटेशन, फ्लुएंसी, नॉलेज, ये क्राइटेरिया हो सकता है, राइट। डिबेट में अगेन प्रेजेंटेशन, वोकेबुलरी, प्रेजेंट, कॉन्फिडेंस, ये इस तरीके से क्राइटेरिया हम बना लेंगे आप। ठीक है, योगा डेमोन्स्ट्रेशन में हाउ बेटर यू आर परफॉर्म्ड, दैट कैन ऑल्सो बी डिसाइडेड, है ना। फिर एक प्रेजेंटेशन जो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, दैट प्रेजेंटेशन जिसमें हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ ग्रेडिंग व्हाट वी विल डू, वी विल गिव मार्क्स 1 to 10 के स्केल पे कितने नंबर आप देते हैं, एंड डेफिनेटली माय मार्क्स विल बी द मोर इंपॉर्टेंट देन यू, बट एवरीबडी हैज टू गिव सो दैट द चाइल्ड शुड नो कि बाकी लोग मेरे प्रेजेंटेशन के बारे में क्या ग्रेड कर रहे हैं। नमन सोनी, या तो क्लास छोड़ दो या विंडो खोल लो। ऑलराइट, अब बात ये आती है कि 1 2 3 4 ये 4 एक्टिविटीज मैंने बताया आपको। कैन आदित्य और कैन नियति और कैन एनीबडी एल्स, नमन मैं बाहर कर दूंगा, आप विंडो बंद हुई तो। यस सर, अब नहीं करूंगा। हाँ, अब बंद हुई तो मैं बाहर कर दूंगा। आई विल नॉट टेक ए मिनट, इनफ इज इनफ। नाउ मैटर इज सीरियस एंड यू शुड ऑल्सो बिकम सीरियस। यू केम 12 मिनट्स लेट इन द क्लास, 12 मिनट लेट आए आप क्लास में। यस सर, सॉरी सर। एक टीचर का पेशेंस होता है बेटा, हम लोग भी आपके यही लिए लगे हुए हैं। वी आर नॉट मेकिंग ड्रामा हियर। If you people are not serious, is very very unfortunate for us. All right, अब मुझे ये बताओ, I want to conduct 5 activities. Can anybody in this class suggest me more activities? For example, I have given extempore, on the spot speaking, debate, presentation, I can say PowerPoint presentation, then yoga demonstration. What else, what other kind of the activity we can conduct in this assessment? If anybody want to suggest, you are welcome, right? So what we are doing presently, we will go to the Vikas Meena presentation, and in that time or duration, जब उसका प्रेजेंटेशन खत्म होगा उसके बाद में फिर हम वापस से इस मुद्दे पे बात करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू फाइनलाइज द थिंग्स कि व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज वी कैन परफॉर्म फॉर द असेसमेंट ऑफ द नेक्स्ट, द सेकंड असेसमेंट को हम एक डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूं मेरे बेटों के साथ में सारा मॉड्यूल क्रिएट करके जिससे आप अवेयर रहे और फिर उस पर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग विंडो बंद कर सकते हैं। विकास को मैं स्क्रीन हैंड ओवर कर रहा हूं, वो अपना प्रेजेंटेशन चालू करेगा।
Sir, it is visible. Yes. Make it horizontal. Much better. Very good. Sir, my topic is, sir, role of frictional forces in sports. थोड़ा माइक को पास में रखो, आवाज कट रही है. Sir, my topic is role of frictional forces in sports. First of all, what is friction? Friction is a force between two surfaces that are sliding or trying to slide across one another. For example, जैसे हम कभी किसी भी वुडन जो भी बॉक्स होता है, फ्लोर होता है, उसको हम स्लाइड करते हैं. हम लोग उसको स्लाइड करते हैं फॉरवर्ड में. हम लोगों ने सर उसमें क्या बोलते हैं सर, 2 न्यूटन की पावर लगाई सर उसमें. लेकिन सर ऑन द अदर हैंड सर जो फ्रिक्शन होता है सर वो सेम पावर सर अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है सर. वो जैसे सर हम फॉरवर्ड लगा रहे हैं तो सर वो बैकवर्ड लगाता है सर. वो सेम वो फोर्स में. गुड. And sir, it is a type of force, and it is an opposing force. Sir, force is a pull or pull, push or pull. And sir, many examples are forces, sir, like sir, electrical force, magnetic force, gravitational force. And sir, ways of reducing frictions due to sir lubricants reduce frictions. The lubricants mean it is a substance, usually organic, introduced to reduce friction between surfaces in mutual contact, which actually heat generate when the surface move. Examples are oil and grease. Good. And sir मेनली टॉपिक सर ये है कि सर स्पोर्ट्स में सर फ्रिक्शन कैसे कंट्रोल रिड्यूस होता है. तो सर स्पोर्ट्स में सर फ्रिक्शन सर कम होता है. जैसे सर हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो सर फुटबॉल खेलते टाइम सर ऐसा तो है नहीं सर कि हम लोग सर वो प्लेन शूज़ पहनते हैं. तो सर जब हम प्लेन शूज़ पहनेंगे तो सर वो सर अपने सर फिसलेंगे. तो इसलिए सर फुटबॉल खेलते टाइम सर हम लोग सर स्टड्स पहनते हैं. इससे सर ग्रिप बनी रहती है अच्छी खासी. तो इससे सर कम होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है सर इससे. वेरी गुड. And sir, other example sir is sir when we play badminton. Sorry sir, when sir athletes run and सर वो प्लेन शूज पे सर वो दौड़ सकता नहीं हो कि सर वो सर फ्रिक्शन हो जाएगा सर. फिर वो सर फिसलेंगे सर उसके पैर सर. दैट्स वाई सर वो जो एथलीट होता है सर वो स्पाइक्स पहन के दौड़ता है सर. इसमें छोटी छोटी पिन होती हैं जो उसको ग्रिप देती है उसको तेज लगने के लिए. गुड. And sir, friction is an important force in every sports activity, and it is a driving force for most of actions in sports. Locomotion requires, sir, locomotion means speed. Speeds require frictional forces, so the shoes we wear specially designed to provide proper friction forces between our feet and the supporting surface. सर जो स्पीड सर उसको सर वो कम स्पीड सर वो प्रॉपर ग्रिप देने के सर वो जो भी सर गेम्स है सर फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया सर, इन सबके सर अलग से सर जो शूज होते हैं स्पेशल सर डिजाइन होते हैं. एंड सर इन द मोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्लेयर शूज लाइक सर जॉगर्स फॉर नॉर्मल प्ले फील्ड एंड स्पाइक्स इन एथलेटिक्स, स्टड्स इन फुटबॉल, क्रिकेट शूज इन क्रिकेट, हॉकी शूज इन हॉकी. एंड सर बैडमिंटन शूज. सर बैडमिंटन में क्या होता है कि अगर हम लोग सर प्लेन शूज से खेलते हैं तो सर अपने सर पैर फिसलेंगे. इसलिए सर बैडमिंटन कोर्ट में सर वो नॉन मार्किंग शूज पहन के खेलना पड़ता है. तो उससे अच्छी ग्रिप मिलती है हमें. सर these shoes sir have specialized sole and design for providing large coefficient of friction. Thus good movement of players on play field depends upon the shoes. सर जो भी प्लेयर सर वो खेलता है तो सर ग्रिप के ऊपर सर वो सर मेनली सर मोस्टली सर वो ग्रिप डिपेंड करती है. तो सर अगर ग्रिप अच्छी होती है सर वो शूज की तो सर वो अच्छा खेलता है प्लेयर. एंड सर frictional force is also required for pulling and pushing, which is common in the most sports, hockey stick, badminton racket and tennis racket, etc.
सर जब हम बैडमिंटन खेलते हैं, सर बैडमिंटन खेलते टाइम सर, अगर सर बैडमिंटन के सर वो ग्रिप नहीं होगी तो सर बैडमिंटन सर हाथ से स्लिप होगा और सर शॉट्स कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए सर वो ग्रिप लगाते हैं सर। बैडमिंटन बैडमिंटन के रैकेट में सर टेनिस रैकेट हो गया, हॉकी स्टिक हो गई, सर दैट्स ऑल। ओके, डन सर। एनी क्वेश्चन? Any question from anybody? No, sir. Okay, right. All right. I would also like to speak over this topic. Let me see what has been left out, so that you should not suffer. Thank you. ये विकास को ग्रेड कर देना सारे लोग जल्दी से। Now see, method of reducing frictions. Polishing, right? Polishing the surface in contact becomes smooth and the force of friction reduces, right? Many implements like discus are painted to reduce the friction. Then lubrication of surface makes the slippery and this reduces the force of friction. Type of materials. The force of friction largely depends on the type of material. The friction between rubber and the concrete is less than if we compare iron and concrete. And that is why the tires are made up of rubber. Streamlining. Friction due to the air is reduced by streamlining the shape of the body. The aeroplanes are made with sharp front to reduce friction, like javelin. Okay. Use of ball bearing. The ball bearings are used to reduce the force of the friction. तो बॉल बेरिंग जहां पे बॉल बेरिंग यूज हो सकती है उसके हिसाब से भी ये होता है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस। Now what is static friction? The opposing force that comes into play when one body tend to move over, एक दूसरे के ऊपर, the another surface, but the actual motion has yet not started, is called static friction. ठीक है? Limiting friction is the minimum opposing force that comes into play when one body is just at the verge of the move or moving over the surface of another body, just move करने वाले, limiting frictions. और kinetic friction is the opposing force that comes into the play when body is actually moving over the surface of another body. ये विकास का टॉपिक था आज का, ठीक है? Now this chapter is over. All right. Now again open your windows so that we can discuss it about this. एक तो इसमें चैप्टर कितने रखने हैं वो भी मुझे बताओ सारे लोग। नमन, दीपेश, ओपन योर विंडोज। मोहम्मद, अब मुझे बताओ और कौन सा एक्टिविटी कर सकते हैं कंडक्ट? कैन एनीबडी सजेस्ट? Naman, any activity which can be used for assessment
सर ग्रुप डिस्कशन सर ज्यादा अच्छा है सर वैसे तो। ग्रुप डिस्कशन, तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कैसे होगा? सर किसी टॉपिक के बारे में सर कोई एक इन्फॉर्मेशन बताएगा, फिर सर बाकी सब उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसके साथ भी बोल सकते हैं सर कुछ भी। उसको उसके उसका असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या निकालोगे? नॉलेज सर, नॉलेज किसी टॉपिक के बारे में सर नॉलेज कितनी है सर किसको। हम्म, वो कितनी देर, ड्यूरेशन कितना रहेगा? सर 5 मिनट। तूने फिर फोटो बंद कर दिया अपना, भगा दूंगा अभी सर बाहर। नहीं सर ऑन है सर, मेरी तरफ से ऑन है सर। ढंग से देख। सर मोबाइल ही सर हैंग हो गया सर, आप भी नहीं दिख रहे सर मेरे को। यही तो समझता है तू। हुआ इधर मोहम्मद भी बाहर भाग लिया। तुमको बाहर छोड़ देना चाहिए। कर दूं कैंसिल? एक आध बार इच्छा होती है कि जिसने विंडो बंद किया बात करते टाइम पे उसको बाहर निकाल के फेंक दो। होने वो 2-4 दिन क्लास से बाहर। सर नहीं किया सर, अब मेरा वही बात है ना, सेम बीमारी है, नहीं किया सर। नमन वाली बीमारी है। तो मैं और मेरा भाई सर एक ही से लैब, इसलिए सर लैब बना दी। ऑलराइट, तो इस गाइडलाइन पे आपका असेसमेंट होगा इस बार। इफ यू कैन सजेस्ट एनी एक्टिविटी इज फाइन, इफ यू डोंट देन आई विल गो इन माय वे। क्लियर? सभी लोगों को ये बता दें। On the spot speech is best. हाँ आदित्य बोलो। Sir, on the spot speech is best. No, that is one activity which will remain, but I want total 5 activities to be conducted. So out of that 25, out of the 25, oh sorry, 5 activities, उसमें से फिर मैं असेसमेंट करूंगा। और यू वांट दैट एक्टिविटी शुड बी रिड्यूस्ड, 5 की बजाय 3 रखें, 4 रखें, कितनी रखें? बोलो। नमन मैं रिमूव कर दूं? हाँ बोलो, क्या करना है? बोलो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप बड़े हो। यू ऑल आर यंग एडल्ट नाउ। आई वॉन्ट योर प्रोस्पेक्टिव्स, व्हाट यू थिंक? सर सर एमसीक्यू ग्रुप ले सकते हैं। डिस्कशन सर। है सर एमसीक्यू ले सकते हैं। एमसीक्यू? यस सर, मतलब हर एक बच्चा एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन मतलब बनाएगा, और मतलब बोर्ड के लिए भी वो हो जाएगा, मतलब प्रिपरेशन। लेकिन एमसीक्यू ना सब्जेक्टिव में चला गया, इसलिए मैं सब्जेक्टिव को छोड़ के करना चाह रहा हूं। यस सर। एमसीक्यू मैं भी सोच रहा था, लेकिन सब्जेक्टिव हो जाता है वो, उसमें लिखना है आपको, है ना, आपको टिक करना है, कुछ करना है। सब्जेक्टिव के अलावा मेरे को करने की थी इच्छा। सर क्विज़ेस कर सकते हैं। हाँ क्विज, सर क्विज। क्विज, ओके, क्विज कैन बी डन। और विकास आप क्या सोचते हो, क्या कर सकते हो? और
सर क्विज एंड ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन तो बेकार है मेरी नजर में। ग्रुप डिस्कशन में एक दो लोग बोलेंगे, बाकी दो तीन बैठे रहेंगे, जो तुम्हारे एग्जाम के टाइम पे भी यही होता है। आई हैव सीन इट दैट। नमन, एम आई राइट और रॉन्ग? 5 बच्चों के ग्रुप में 2 बच्चे बोलते हैं, 3 बच्चे हूं हाँ करते हैं बस। यस सर। सो दैट आई डोंट वांट। मैं चाहता हूं हर बच्चा इंडिविजुअली निकल के आए एक्टिविटी में। दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी आई वांट टू कंडक्ट। और बोलो। नीति, एनी एक्टिविटी विच यू वांट टू सजेस्ट? सर बुक पर से करके उस पर स्पीक कर सकते हैं सर। कोई मतलब कर रहा है ना, उसको मैं बाहर करता चल रहा हूँ क्लास से। लेट देम कम आफ्टरवर्ड्स। हाँ बोलो बेटा। सर बुक में से कोई टॉपिक चूज करके उस पर स्पीक कर सकते हैं। हाँ तो वो मैं, आप नहीं करेंगे, टॉपिक मैं दूंगा, उस पर बोलना है। इसलिए आपको वो पढ़ना पड़ेगा, आपको सिलेबस भी डिसाइड करना पड़ेगा असेसमेंट का। दैट आई विल डू लेटर ऑन। 1 to 8 और उससे कम ज्यादा जैसा भी है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, है ना? तो इस लाइन पे सोचो। एमसीक्यू हो गया, क्यूज हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, योगा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, पावर पॉइंट और डिबेट हो गया, राइट? और इसके अलावा कोई टॉपिक? कार्तिक, और कोई चीज समझ में आती है? या फिर सर 2 एक्टिविटी को मिला के एक एक्टिविटी कर सकते हैं सर। जैसे कि सर एक्सटेम्पर और ग्रुप डिस्कशन, हम अचानक से ही ग्रुप बना ले और अचानक से ही टॉपिक दे दे सर, ऐसा। ग्रुप डिस्कशन और एक्सटेम्पोर, ओके। एक्सटेम्पोर मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। एक्सटेम्पोर के लिए आप ही लोगों से हर एक बच्चा 3 टॉपिक सजेस्ट करेगा। The 3 टॉपिक हैज टू सजेस्ट इट, और उन सजेशन को मैं यहां मिक्स कर दूंगा। और सबको वो 4 चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं अच्छे से। वो 5 चैप्टर सबको अच्छे से पढ़ने ही है कि कोई भी टॉपिक अगर निकल के आता है, दैट कैन बी डिस्कस्ड। मैं आपको क्या करूंगा, अभी गूगल फॉर्म भेजूंगा 1-2 दिन में, एक्सटेम्पोर के टॉपिक्स सजेस्ट करने के लिए, डिबेट के लिए, प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, योगा में तो खैर कोई दिक्कत नहीं, योगा का मैं बता सकता हूँ कि हाँ भैया, या योगा के नाम, उसके क्राइटेरियाज क्या रहेंगे। इस टाइप से एक गूगल फॉर्म बना के मैं आपको भेजूंगा सबको। आदित्य, या तो बाहर हो जाओ या विंडो खोल के रखो। आदित्य, यस सर। हाँ, या तो खोल के रखो बेटा या बंद कर लो। सर मेरा शुरू से खुला है सर। अच्छा, अभी दिख रहे हो? तो ये सारे क्राइटेरिया भी आप लोग डिसाइड करेंगे, टॉपिक्स भी आप ही लोग डिसाइड करेंगे। बट जो टॉपिक आपने सजेस्ट किया वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट इज नॉट श्योर। क्लियर? हर चीज आपको मालूम होगी, लेकिन उसमें से आपको क्या मिलेगा दैट यू डोंट नो। चलेगा बेटा? ये 6 लोग जो बैठे हुए क्लास में, इज दैट ओके? इट विल वर्क? यस सर। ओके, राइट, ठीक है भाई। यही मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था, तो मैंने कहा एक बार बच्चों से मैं सारी चीजें चर्चा कर लूं। एनीथिंग एल्स विच यू वांट फ्रॉम मी नाउ? अभी तक कितने चैप्टर हो गए हमारे? हाउ मेनी चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड? 8 chapters we have completed, Yes sir. right? अच्छा, फर्स्ट पीरियोडिकल में हमने कितने चैप्टर लिए थे? सर 5।
सर 5 चैप्टर। 5 चैप्टर्स किए थे, फिर तो यार इधर कम रह गए होंगे। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर इस असेसमेंट को हम करते हैं तो कितने चैप्टर लेने हैं हमको? दैट ऑल्सो हैज टू बी आंसर्ड। ठीक है, आपको बताया किसी ने आपकी छुट्टियां कब से शुरू हो रही है? नो सर। दशहरे की कोई छुट्टी है क्या आपकी? नो सर। किसी ने बताया आपको? नहीं बताया? आपके क्लास टीचर ने भी आपको नहीं बताया? ओके, हाँ, कार्तिक को अनऑफिशियल मालूम है, ऑफिशियल नहीं मालूम अभी ना? नो सर, नहीं पता। अच्छा, मम्मी ने भी नहीं बताया ना अभी? नो सर। ओके गुड, ठीक है। तो जब हम मिलेंगे मैं आपको बीच बीच में गूगल फॉर्म भेजूंगा, ठीक है? जो जानकारी उसमें पूछी जाए उसको समझदारी से भर के मुझे देना वापस, ठीक है बेटा? इसीलिए मैंने आपसे ये चर्चा की है आज। और बाकी लोग जो नहीं आए हैं, टेल देम टू कम। मैं भी आज सबको फोन लगाऊंगा और सबकी खिंचाई करूंगा आज मैं, क्योंकि द वे वी आर बिहेविंग इन द क्लास इज नॉट अप टू मार्क। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सबको अपना ख्याल रखना है। और ये असेसमेंट कैसे करूंगा अभी मैंने आज चर्चा की है, और जो भी फाइनल होगा दैट आई विल लेट यू नो बिफोर एंड, सो दैट यू शुड बी प्रिपेयर कि इस बार एग्जाम कैसे होने वाला है। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो, सर जैसे अगर और कोई आइडिया आता है तो हम व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके, so but within this 3-4 days, यस। all right? चलो, all the best। चलो, see you then। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है? Close your eyes, shut your hands, have शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। और ये बाकी लोगों को भी बताना है। यस सर।